वेलकम टू मिशन बीपीएससी। देखिए अब हम जा रहे हैं 5th चैप्टर करने। ठीक है, इसमें क्या कहता है कि ये है वनस्पति विज्ञान। 4 चैप्टर तो हम लोग कंप्लीट कर चुका है। अब करेंगे हम 5वां चैप्टर। देखिए कहता है कि विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और उनके क्रियाकलापों के अध्ययन को वनस्पति विज्ञान कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और उनके कार्यकलापों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान कहते हैं। अभी तक हमने जीव विज्ञान देख लिया था। अब हम जो है और यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं बीपीएससी में ज़्यादा। तो तो बोटनी क्या है? तो विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और उनकी क्रियाकलापों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान कहते हैं। बात की जाए तो कि वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? तो थियोफ्रेटस को। और जीव विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? तो अरस्तु को कहते हैं। ठीक है, जीव विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को। अगला है कि देखिए अब पेड़ों का वर्गीकरण जो है तो एकलर ने 1883 ईस्वी में ईस्वी में वनस्पति जगत को वर्गीकृत किया। तो कैसे किया इसने? एकलर ने तो एक तरफ अपुष्पोद्भिद को किया और दूसरी तरफ पुष्पोद्भिद को किया। तो देखिए फिर अपुष्पोद्भिद मतलब जिसमें पुष्प न हो तो उसको कहते हैं क्रिप्टोगेम, और पुष्प जिसमें होता है उसको कहते हैं फेरिनोगेम कहते हैं। ठीक है, जिसमें पुष्प होता है उसको क्रिप्टोगेम कहते हैं, और जिसमें पुष्पोद्भिद वर्ग को क्या कहते हैं? फेनेरोगेम कहते हैं। देखिए थैलोफाइट, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट जिसको कहते हैं उसको अपुष्पोद्भिद यानी क्रिप्टोगेम को थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। तो इसमें होता है हमारा शैवाल, कवक और जीवाणु। इसमें क्या होता है? शैवाल, कवक और जीवाणु। और इसमें जो होता है वो नग्न बीजी और आवृत बीजी। तो आवृत बीजी में एक पत्र बीजी और द्विबीजी पत्री। ठीक है, इसमें क्या है? एक बीजी पत्री और द्विबीज पत्री, यानी मोनोकोट और डाइकोट। मोनोकोट और डाइकोट यानी कि देखिए अभी तक जाना हमने कि वनस्पति विज्ञान क्या है। तो विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और उससे जो क्रियाकलाप के अध्ययन है उसे हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। इसके जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस है, जनक है। थियोफ्रेस्टस इसके जनक है। ठीक है, इसके जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। इसके जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। यानी कि विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और उनके क्रियाकलाप के अध्ययन को हम लोग क्या करते हैं? वनस्पति विज्ञान। और इसके जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस। अगला है कि पादपों का वर्गीकृत एकलर ने किया था 1883 में। तो अपुष्पोद्भिद और पुष्पोद्भिद। अपुष्पोद्भिद में जैसे थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। थैलोफाइट, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट। अब देखिए थैलोफाइट को क्या किया? शैवाल, कवक और जीवाणु में बांटा। ठीक है, थैलोफाइट को हमने क्या में बांटा? शैवाल, कवक और जीवाणु में। और उसी तरह आवृत बीजी इसमें देखा है तो एक पत्री बीजी और द्विपत्र बीजी। देखिए अपुष्पोद्भिद पौधा क्या होता है कि इस वर्ग के पौधे में पुष्प और बीज नहीं होता है। ठीक है, तो उसका उल्टा होगा, पुष्पोद्भिद में उसमें पुष्प और बीज होगा। अब इसके जो है थैलोफाइट क्या है कि इस वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। इस समूह के पौधों का शरीर सुकाय यानी थैलस होता है, अर्थात पौधे जड़, तना और पत्ती आदि में विभक्त नहीं होता है। इसमें संवहन उत्तक नहीं होता। ठीक है, सबसे यदि वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है तो कौन है? थैलोफाइट है। और इस पौधे का समूह के पौधे का शरीर जो क्या होता है वो सुकाय होता है यानी थैलस होता है, अर्थात पौधे जड़, तना, पत्ते आदि में विभक्त नहीं होते हैं। इसमें संवहन उत्तक नहीं होता है। इसमें क्या होता है? संवहन उत्तक नहीं होता है। ठीक है,
अर्थात पौधे जड़, तना, पत्ती आदि में विभक्त नहीं होता है। एल्गी क्या है? तो शैवालों के अध्ययन को हम लोग फाइकोलॉजी कहते हैं। मैंने बताया था याद रखने का। देखिए 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कवक तो माइकोलॉजी, अब फाइकोलॉजी। तो इसको याद रखिए, फाइटोन यानी पौधा तो फाइकोलॉजी और कवक माइकोलॉजी, ठीक है, म्यूकस तो माइकोलॉजी। शैवाल प्रायः वर्ण हरित युक्त, संवहन युक्त, उत्तक रहित, आत्मपोषी, ऑटोट्रॉपिस होते। इनका शरीर सुकाय सदृश होता है। अब देखिए कुछ क्या होता है कि लाभदायक शैवाल होते हैं, जैसे कि भोजन के रूप में तो फोरफाइरा, अल्बा, सरगासन, लेमेनिया, नॉस्टक, और आयोडीन के रूप में तो लेमेनेरिया, फ्यूकस, एक्लोनिया आदि ये सब है। खाद के रूप में बात की जाए तो नॉस्टक, एनाबीना, केल्प ये सब खाद के रूप में। औषधि के रूप में बात की जाए तो क्लोरेला से जो है क्लोरेलिन नामक प्रतिजैविक, एवं लेमेरिया से जो है टिंचर आयोडीन बनाई जाती है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, कि टिंचर आयोडीन किससे बनाई जाती है? तो लेमेरिया शैवाल से। खाद के रूप में यदि हम लोग जिसको खाते हैं तो वो क्या है? नॉस्टक है, एनाबिना है, केल्प है। जैसे यूरोपियन कंट्री और ये सब के कंट्री के लोग क्या है ना, शैवाल को अपने भोजन के रूप में तो किसे करते हैं? तो उसमें नॉस्टक है, एनाबिना है, केल्प है, और आयोडीन बनाने में लेमेनेरिया का, फ्यूकस का, एक लोनिया का, ठीक है, लेमेनेरिया का, फ्यूकस का और एक लोनिया का होता है। अनुसंधान के रूप में किसका होता है? तो क्लोरेला का, स्टिबुलेरिया का, बेलोनिया का, ठीक है, क्लोरेला का, स्टिबुलेरिया का, बोलेनिया का, क्लोरेला का, स्टिबुलेरिया का, बोलेनिया का, ठीक है, क्लोरेला का, स्टिबुलेरिया का, बोलेनिया का, कोलेरिया स्टिबुलेरिया बोलेनिया, ठीक है, कोलेरेला स्टिबुलेरिया बोलेनिना, कोलेरेला स्टिबुलेरिया बेलोनिया। क्लोरेला जो होता है, क्लोरेला नामक शैवाल का अंतरिक्ष यान के केबिन के हौज में उगाकर अंतरिक्ष यात्री को प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको नोट्स में भी लिखा है कि जो क्लोरेला है नामक शैवाल को अंतरिक्ष यान के केबिन के हौज में उगाकर क्या किया जाता है? अंतरिक्ष यात्री को प्रोटीन युक्त भोजन दिया जाता है, ठीक है। वो कौन शैवाल है? क्लोरेला, ठीक है। अब इसको एक बार फिर से समराइज करते हैं। देखिए वनस्पति विज्ञान, तो ये क्या होता है ना, पेड़ पौधे की जो हम स्टडी करते हैं, डेट इज कॉल्ड वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी। और थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, ठीक है। थियोफ्रेस्टस को क्या कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। एकलर ने 1883 में वनस्पति विज्ञान को वर्गीकरण निम्नलिखित रूप में किया था, ठीक है। जो ये वर्गीकरण किया है तो किसने किया है? एकलर ने किया है। 2 तरह से किया है, अपुष्पोद्भिद यानी क्रिप्टोगेम, और पुष्पोद्भिद मतलब जो फेनेरोगेम में किया है, ठीक है। अपुष्पोद्भिद यानी क्रिप्टोगेम और अपुष्पोद्भिद जिसमें फेनेरोगेम में किया है। अब देखिए इसमें क्या है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ठीक है। इसको किसमें किया है? थैलोफाइटा में किया है, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ये 3 टाइप का होता है शैवाल। थैलोफाइटा को हम लोग शैवाल, कवक और फंगी में बांटते हैं, और आवृत बीज को जो है एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में बांटते हैं। अपुष्पोद्भिद पौधा क्या है कि इस वर्ग के पौधा में पुष्प और बीज नहीं होता है। इन्हें निम्न समूह में बांटा, जैसे थैलोफाइटा, तो यह वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। इस समूह के पौधे में क्या होता है? सुकाय होता है। सुकाय मतलब क्या होता है ना कि पौधा अर्थात पौधे जड़, तना, पत्ती आदि में विभक्त नहीं होते हैं। इसमें संवहन उत्तक नहीं होता है। कि संवहन उत्तक क्या होता है कि जो संवहन उत्तक 2 टाइप का होता है, जाइलम, फ्लोएम। जाइलम क्या होता है? जो पेड़ से के जड़ से पानी और मिनरल्स को पत्ती तक ले जाता है। और फ्लोएम क्या होता है? जो खाना बन जाता है उसको विभिन्न भाग में पहुंचाता है। तो इसमें नहीं होता बल्कि एक सुकाए थैलस के रूप में, जैसे
हम देख रहे हैं एलोवेरा वगैरह है ना, वैसा। और शैवाल क्या होता है? शैवाल के अध्ययन को हम लोग कहते हैं फाइकोलॉजी। शैवाल प्राय पर्णहरित युक्त, संवहन युक्त, रहित, आत्मपोषी आदि होता है। इसका शरीर जो होता है वो सुकाय होता है, ठीक है। और थियोप्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं, तो बता ही दिए हैं। और लाभदायक शैवाल में हमने देख लिया। भोजन के रूप में किसकी बात करते हैं? तो भोजन की रूप में यदि बात करते हैं तो वो होता है हमारा फोर फायरा अल्बा, ठीक है। और हाँ, उसके बाद सरगासन और लेमेरिया और नॉस्टॉक। फोरफाइरा अल्बा, सरगासन, लेमेरिया, नॉस्टॉक। फोरफाइरा अल्बा, सरगासन, लेमेरिया, नॉस्टॉक। आयोडीन बनाने में किसका करते हैं? तो लेमिनेरिया का, फ्यूकस का, एक्लोनिया का, ठीक है। लेमिनेरिया का, फ्यूकस का, एक्लोनिया का। और खाद्य के रूप में नॉस्टॉक का, एल्बिना का, केल्प का। और औषधि बनाने में क्लोरेला, जिसमें क्लोरीन नामक प्रतिजैविक और एवं लेमिनेरिया से टिंचर आयोडीन बनाई जाती है। अनुसंधान कार्य में किसको कहते हैं? क्लोरेला, एनिस्टिबुलेरिया और बोलोनिया का, ठीक है। अगला है कवक। कवक क्या कहते हैं? जिसे इस कवक बोलते हैं, इसके अध्ययन को बोलते हैं कवक विज्ञान यानी माइकोलॉजी। कवक पर्णहरित, संकेंद्रीय, संवहन उत्तक रहित थैलोफाइट नामक मशरूम कवक है। कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजेन के रूप में होता है। इनकी कोशिका भित्ति जो होती है वो काइटिन की बनी होती है। सैक्रोमाइसेस नामक कवक डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। कौन सा? सैक्रोमाइसेस। कवक पौधे में गंभीर रोग उत्पन्न करते हैं और सबसे अधिक हानि रस्ट और स्मट में होती है। पौधे में कवक के द्वारा होने वाले प्रमुख रोग क्या हैं? जैसे कि सरसों का सफ़ेद रोग यानी वाइट रस्ट ऑफ क्रिस्यूफेर। गेहूं का ढीला जो स्मट रोग होता है। गेहूं का किट्टू रोग। आलू का अंगमारी रोग। गन्ने का लाल अपक्षय रोग। मूंगफली का टिक्का और आलू का मस्सी रोग। धान का क्या है? भूरी अर्ज चीती। आलू का पछेला, अंगमारी और प्रांकुरों का डैम्पिंग रोग। एफला नामक विष कवक से बनते हैं, ठीक है। एफला नामक विष कवक से बनता है। इसको फिर से एक बार करना पड़ेगा। देखिए, कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? कवक विज्ञान यानी माइकोलॉजी कहते हैं। कवक पर्ण हरित रहित होता है, मतलब इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। संकेंद्रीय, सवन उत्तक रहित थैलोफाइट मशरूम कवक है। जो भोजन होता है वो ग्लाइकोजेन के रूप में होता है और इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। सैक्रोमाइसिस नामक कवक डबल रोटी के निर्माण में उपयोगी होता है। तो ये याद रखिएगा कि डबल रोटी में क्या होता है? सैक्रोमाइसिस नामक कवक होता है। कवक पौधे में गंभीर रोग उत्पन्न करते हैं और सबसे अधिक जो है हानि रस्ट और स्मट से होती है, ठीक है। जब सबसे अधिक हानि जो होता है वो रस्ट और स्मट से। पौधे में कवक के द्वारा होने वाले प्रमुख रोग क्या हैं? तो जैसे वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेर होता है, गेहूं का ढीला स्मट होता है, गेहूं का किट्टू रोग होता है, आलू का अंगमारी होता है, गन्ने का लाल अपक्षय होता है, मूंगफली का टिक्का रोग होता है, आलू का मस्सा रोग होता है, धान का भूरी अर्ज चित्ती होता है, आलू का पछेला अंगमाली होता है, प्रांकुरों का डैम्पिंग रोग। तो ये रोग हमें याद करना पड़ेगा। देखिए, कुछ जैसे दम्मा, तो दम्मा होता है एस्पिरिजल इलिस फ्यूमिगेट से। एथलीट होता है टीनिया पेडिस से। खाज होता है एकेरेस स्केबीज से। गंजापन होता है टीनिया कैपेटिस से। दाद होता है ट्राइकोफाइटान से और ये होता है लेस्कोसे से, ठीक है। दाद क्या से होता है? तो ट्राइकोफाइटान से होता है, ठीक है। दाद क्या होता है? ट्राइकोफाइटान से होता है। लेस्कोसे से होता है। गन्ने का लाल रोग होता है कॉल टाइकम से होता है। अपक्षय रोग होता है फैल केटम से होता है। एफला नामक विष कवक से बनते हैं। एफला नामक विष जो होता है वो किससे बनता है? कवक से।
अब देखिए लाइकेन क्या है। लाइकेन एक कवक और शैवाल दोनों से मिलकर बना होता है। इसमें कवक और शैवाल के संबंध परस्पर सहजीवी यानी सिम्बोसिटिक जैसा होता है। कवक जल, खनिज, लवण, विटामिन आदि शैवालों को देता है और शैवाल प्रकाश की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर कवक को देता है। कवक एवं शैवाल के बीच इस तरह के सहजीवी संबंध को क्या कहते हैं? हेलोटिज्म कहते हैं। लाइकेन शब्द का प्रयोग ग्रीक दार्शनिक थियोफ्रेस्टस ने किया था। लाइकेन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो लाइकेनोलॉजी कहलाता है। आकार एवं संरचना के आधार पर लाइकेन को 3 वर्ग में विभाजित किया जाता है। पहला होता है क्रस्टोस, दूसरा होता है फोलियोज और तीसरा होता है फ्रूटिकोज। ठीक है। लाइकेन में प्रजनन 3 प्रकार का होता है, कायिक, लैंगिक और अलैंगिक।